नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, यानी एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम पैटर्न। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होता है, आपकी ईजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और डिफ़िकल्ट शिफ्ट को लेकर। ठीक है, यानी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों परीक्षा में 90% बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, और जो 10% है वो गलती नहीं करते, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि भाई आप इस 90% में आते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, या इन 10% में आते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन एग्जाम को करने का जो तरीका है ना, अगर आप भी अपने एग्जाम को ऐसे ही करते हैं या आपने ऐसे ही क्या है ना, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सर मेरे यहाँ एक लड़का है, वो जब भी यहाँ पर उसकी तैयारी इतनी खास नहीं थी और मेरी तैयारी तो उससे अच्छी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया। तो भाई देखो हर बच्चे का अपना पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, उनकी तैयारी कम होती है लेकिन स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करने की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन उनका पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना भाई वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट डाउन हो जाते हैं और ना ही उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए वो क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको वो चीज़ें देखनी है और कैसे समझनी है, वो आपको ध्यान से देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हुए डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर दूर होते रहेंगे। ठीक है, और जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको मिलती रहेगी। साथ ही जितनी भी सरकारी नौकरियों की अपडेट आती है, न्यू वैकेंसीज आती हैं, उन सभी की मैं वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, देखिए मान के चलो आपका एग्जाम है, ठीक है, अब हर एग्जाम के अंदर 3 आपको जो है वो देखने के लिए मिलते हैं लेवल। मान के चलो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से दोस्तों 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत इजी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हर बच्चा कर लेता है। यानी जिसने बिल्कुल 10% भी अपनी तैयारी करी है ना, वो भी इन 50 क्वेश्चन को कर लेगा। अब यहाँ तक तो सब सेम ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग दोस्तों 75 क्वेश्चन तक आपका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा बढ़ने लगता है धीरे धीरे धीरे। और भाई 100 क्वेश्चन पर आने के बाद ना आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफिकल्ट होने लगता है। यानी 100 क्वेश्चन से ऊपर वही बच्चा जाएगा जिसने दिन रात मेहनत करी है। 50 क्वेश्चन तक तो नॉर्मली सभी चले जाते हैं, 70-75 तक भी, ठीक है, जिसकी 20-25% तैयारी वो चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 100 से प्लस जाना चाहते हैं, या तो पेपर दोस्तों ईजी आ जाए बहुत ज़्यादा तो जा सकते हैं, या फिर अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम है, वो थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट आता है, अगर आप 100 प्लस जाना चाहते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। अब होता क्या है कि आपके एग्जाम में यहाँ पर जो यूपी पुलिस का पेपर है ना, इसका सिलेक्शन 3 चीज़ों से ही होगा: मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, क्योंकि भाई जीके का पैटर्न तो ऐसा है, चाहे आप कितना भी अटेम्प्ट कर लेना, कितनी भी तैयारी कर लेना, आप इसमें जो है टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो भाई इसमें से ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और सिलेक्शन भी भाई इसी के बेस पे होता है। अब आप खुद बताओ आप किसके बेस पे एग्जाम में जा रहे हो? सबसे पहले तो रीजनिंग, भाई रीजनिंग तो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वेटेज ही आपका रीजनिंग का होता है यूपी पुलिस में। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों हिंदी और तीसरा होता है मैथ, और कहीं पर जाकर चौथे नंबर पर आपकी जीके आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे बेस्ट आपकी क्या होनी चाहिए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सिलेक्शन लो, तो दोस्तों रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में लगभग आपके दोस्तों 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज दोस्तों इसी का है। ठीक है, अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, मान के चलो आपने रीजनिंग का पेपर करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन पेपर लगा दिया। ठीक है, ध्यान से समझना भाई कि आप इस 90% में तो नहीं आ रहे जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी करने के बाद भी ध्यान से समझना इस चीज़ को। आपको ये देखना है कि आप इस 90% में हो जिनका सिलेक्शन नहीं होता, या उस 10% में हो जिनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपने रीजनिंग का पेपर करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट किया, उसमें 55 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो भाई आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन कर दिया, अब चौथे क्वेश्चन पर जाकर आप अटक गए और उसी में ही आपने 10 मिनट खराब कर दी। तो ये सबसे बेकार तरीका होता है। मैं मानता हूँ आपकी तैयारी बेस्ट है दोस्तों, तैयारी करना एक अलग चीज होती है, लेकिन भाई पेपर को करना एक अलग चीज होती है, एक कला होती है एक तरह की। अब एग्जाम जो एग्जामिनर है वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सेट करता है कि भाई आप उन पे अटक के रह जाओ और अपना समय खराब कर दो। अब एक बात मान के बताओ, ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150 हैं, ठीक है, और आपकी टोटल मिनट कितनी रहेगी आप खुद बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 150 क्वेश्चन पे अपना सारा समय लगा दोगे तो भाई एक बात बताओ, कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा यार? 2 घंटे तो आपको मिलते ही हैं, ठीक है, यानी 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं? 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और अगर आप 10 मिनट में एक एक क्वेश्चन पे लगाओगे तो बेकार है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप ये गलती करते हैं ना तो भाई आप 90% उन बच्चों में चले जाओगे जो कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, फिर उनका सिलेक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझकर एग्जामिनर डालता है जिससे आप अटक जाओ और आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाए, क्योंकि आप फिर होपलेस हो जाओगे। जो आपको आता होगा उसे भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में दोस्तों प्रेशर बन जाता है माइंड पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भाई देखो होता ऐसा है कि भाई मान के चलो आपने करना शुरू करा, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, अब चौथा क्वेश्चन कोई सीटिंग अरेंजमेंट से था, आपको लेंथी लगा तो आपने क्या करा, उसको स्किप कर दिया, उसने आप उसको दूसरे ऑप्शन में रख लिया जिसको मैं बाद में करूंगा। भाई 55 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप पहले राउंड में करके ले जाओगे अगर इस तरीके से चलोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है हिंदी पर, ठीक है, हिंदी में जाना जिसमें समय लग रहा है ना उसको स्किप करना और लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आप पहले राउंड में करते चले जाओगे अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है। उसके अलावा मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। इसमें आप अगर 14 से 15 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं ना तो आपका अटेम्प्ट बढ़िया माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन काट पीट कर ठीक कर देते हैं तो ये भी बेस्ट माना जाता है। हिंदी में दोस्तों 32 के आसपास कर देना ये भी ठीक है। और जीके में 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर लोगे 38 में से, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों आपके एग्जाम लेवल की और पैटर्न की, ठीक है, कि भाई आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं आपके एग्जाम लेवल की और पैटर्न की। भाई देखो अगर आपका एग्जाम आता है इजी, ठीक है, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये तीन ही मेनली आपके जो है लेवल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इजी है तो इजी में जो होता क्या है कि भाई कट ऑफ हो जाती है हाई ज़्यादा, ठीक है। और क्या होता है कि भाई ये लगाओ कि 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, एक 41,000 वाली आई थी और एक 49,000 वाली आई थी। जो ये 49,000 वाली वैकेंसी थी ना इसमें 185 नंबर पर मेरिट गई थी जनरल की और 41 वाली में गई थी 225 पर। इतना फर्क कैसे था? ये इसलिए था क्योंकि 41,000 वाली वैकेंसी का जो एग्जाम लेवल था वो क्या था दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है आपके एग्जाम से। अब देखिए बात करते हैं कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखो ज़्यादातर जो बच्चों को फ़ायदा होता है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो पहली शिफ्ट वालों को ज़्यादा होता है, ये अक्सर देखा गया है, ठीक है। तो जो 23 के फर्स्ट वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा नॉर्मलाइजेशन में होता है। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया जाता है जिससे दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है जो कई शिफ्टों में हुआ है, किसी का लेवल अप रहा है किसी का डाउन, तो भाई 19-20 का फर्क आ जाता है क्वेश्चंस में। तो इसीलिए उनको अच्छे से उनको एवरेज मार्क्स पर लेके आने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर नियम आता है। बाकी 10 से 15 नंबर लगभग बच्चों के बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई कितने नंबर पर आप सेफ हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो लगभग दोस्तों आपके 110 क्वेश्चन के आसपास ठीक होने चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो लगभग 105 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस को भी दोस्तों इतना ही मान के चल रहा, 2 या 3 का ही क्वेश्चन का फर्क रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों एससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन के आसपास, एसटी की बात करें तो लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक होने ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप +-3 कर लेना। बाकी दोस्तों फीमेल्स की बात करें तो भाई इस बार फीमेल्स में कंपटीशन ज़्यादा है एक सीट पर अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है। तो लगभग दोस्तों आपको जो फीमेल्स हैं उनको भी अपने दिमाग में सेट कर लेना है
अगर वो 100 क्वेश्चन करके आई हैं तो वो दोस्तों सेफ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट दोस्तों मैं देता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।